नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने गांव से श्री केदारनाथ धाम यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा काफ़ी कम होने के कारण वो पैदल ही जाने का निश्चय किया। रास्ते में जो भी मिलता उससे वो केदारनाथ जाने का रास्ता पूछ लेता था। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता रहा। पूरे 1 महीने चलने के बाद वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। वो केदारनाथ धाम उस समय पहुंचा जब वहां के द्वार बंद हो रहे थे, क्योंकि केदारनाथ धाम का द्वार 6 महीनों के लिए ही खुलते हैं और बाकी के 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति पंडित जी से बोला कि मैं बहुत दूर से 1 महीने पैदल चलकर यहाँ तक आया हूँ। कृपया मुझे भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम तो सबके लिए बराबर था। एक बार दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर 6 महीने बाद ही खुलेगा। वो बहुत निराश हो गया। निराश इतना हुआ कि उसके आंखों से अश्रु बहने लगा। वो प्रभु को याद करता रहा कि बस एक बार दर्शन करा दो प्रभु, एक बार दर्शन दे दो। पंडित जी से बार बार प्रार्थना करता रहा, परंतु कुछ न हुआ। पंडित जी बोले कि पुनः 6 महीने के बाद आना, तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। वे लोग दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले गए और वो वहीं अकेला रह गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, परंतु उसके मन में विश्वास था कि प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। थोड़ी और रात हुई तो उसे भूख और प्यास लगी। उसे लगा कि कोई उसके तरफ आ रहा है। उसने देखा तो एक साधु बाबा उसके तरफ चले आ रहे थे। वो बाबा उसके बगल में जाकर बैठ गए और पूछा कि कहाँ से बाबा का दर्शन करने आए हो। उसने सब बताया और उदास स्वर में बोला कि मेरा यहाँ तक आना व्यर्थ हो गया, क्योंकि प्रभु के दर्शन नहीं हो सके। बाबा जी ने उसे बहुत समझाया और भोजन और जल ग्रहण करवाया। बहुत देर तक उन दोनों में बातचीत होती रही। बाबा को उस पे दया आ गई। बाबा बोले, मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर कल सुबह ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन करके अवश्य जाना। वो व्यक्ति दिन भर का थके होने के कारण उससे बहुत ही जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ देखा और बाबा को ढूंढने लगा, परंतु बाबा कहीं भी नहीं दिखे। वो कुछ समझता तब तक सामने से पंडित जी और उसके साथ और कई सारे लोग उसी के सामने आ रहे थे। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा। बर्फ गिरने और बहुत ठंड होने के कारण यहाँ कोई भी नहीं आएगा, पर आप तो सुबह होते ही यहाँ आ गए। पंडित जी ने उस व्यक्ति को आश्चर्य से देखा और बोला कि तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने के दिन आए थे? 6 महीने पूरे होते ही बिल्कुल समय पे आ गए हो। वो व्यक्ति आश्चर्य से पंडित जी को देखा और बोला कि मैं तो कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं तो यहीं हूँ। मैं तो कल से यहीं हूँ, आप मुझसे मिले थे और मैं रात को यहीं पे सो गया था। पंडित जी को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले कि मैं तो 6 महीने बाद यहाँ आया हूँ, तुम 6 महीनों तक जीवित कैसे हो? पंडित जी ने कहा। पंडित जी के साथ आए व्यक्तियों के आंखों में भी आश्चर्य भरी थी कि इस कड़ाके की ठंड में कोई भी व्यक्ति अकेला कैसे रह सकता है। उस व्यक्ति ने पंडित जी को रात की सारी बातें बताई और उन लोगों के जाने के बाद एक बाबा आए और उन्होंने कल सुबह मंदिर खुलने की बात कही। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी और लंबी लंबी जटाएं थी, हाथ में त्रिशूल था। पंडित जी और बाकी के लोग उसके चरणों में गिर गए और बोले कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर बाबा के साक्षात दर्शन नहीं हुए। एक सच्चे भक्त तुम ही हो, तुमने तो साक्षात शिव जी के दर्शन कर लिए
और उन्होंने योग माया से तुम्हें 6 महीने को 1 रात में ही बदल दिए। ये सब तुम्हारी बाबा के प्रति निष्ठा, प्रेम, समर्पण के कारण ही संभव हो पाया है। हम सब आपके भक्ति को प्रणाम करते हैं। पंडित जी केदारनाथ धाम का दरवाजा खोले और उस व्यक्ति ने बाबा के दर्शन किए। तो दोस्तों, देखा आपने भगवान भोलेनाथ की कितनी महिमा है, और ऐसी ही महिमा हम सभी श्रद्धालुओं पे बाबा बनाए रखें, यही कामना करती हूँ। और आशा करती हूँ कि ये सावन सोमवार व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।